महाराज जी, ऐसा प्रश्न हमारे पास पहली बार आया था, इसलिए हम पढ़ रहे हैं महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, इस दास का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं हर रोज भगवान के पवित्र नाम का 1.25 घंटा जप करता हूँ और आपका सत्संग सुनता हूँ, इस इच्छा से कि मेरा एक दिव्य एवं शाश्वत लोक में चक्रवर्ती सम्राट की तरह मेरा जीवन हो और हजारों लाखों सुंदर मेरी रानियां हो। क्या भगवान नाम से ये संभव है? कोई बात नहीं बच्चा, धन्यवाद है। आप मेरे प्रभु से तो जुड़े ना, वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। देखो, आपको हम अंदर से बता दें, आज भी जो पत्नी पुत्र परिवार आदि के रूप में वो श्री कृष्ण ही है, पक्का समझ लेना। उनके सिवा किसी की सत्ता नहीं। वही जब अंतर ध्यान हो जाते तो हम लोग शरीरों से प्यार नहीं करते। यदि आप ऐसा मानोगे तो अपने आप को हजारों रानियों के रूप में प्रस्तुत करके आपके हृदय में बैठ के स्वयं भोक्ता और स्वयं कर्ता बन करके वो अपने आप से अपने आप में खेलते हैं। आप करो, आराधना करो, और तो अगर वो चाहेंगे तो आपकी इस आकांक्षा को पूर्ण करेंगे, नहीं आकांक्षा को गायब कर देंगे। आपको खुद लगने लगेगा नहीं नहीं, मैं बड़ी भूल कर रहा था। प्यारे, आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपको देखना चाहता हूं, आपके संग रहना चाहता हूं। ऐसा भी आ सकता है, क्योंकि अभी कोई तुम सिद्ध भाव वाले थोड़ी हो गए, क्योंकि ये तो पार्थिव भोग विलासिता का भाव है। नहीं है अज्ञान, जिसे अज्ञान कहते हैं, भोग विलासिता का भाव अज्ञान ही तो है ना। तो आप किसी भी, हम धन्यवाद इसीलिए शब्द दिया कि आप प्रभु से जुड़े ना। तो भगवान ने अपने 4 भक्तों को कहा है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञास और ज्ञानी। ये अर्थार्थी के अंतर्गत आता है। जो भोग विलासिता है ना, आर्त आता है संकट निवृत्ति के लिए, और अर्थार्थिक मतलब समस्त भोग विलासिता। तो धन्यवाद इसलिए दिया कि भोग विलासिता प्रभु से मांग रहे हो, इसलिए हम तुम्हें धन्यवाद दे रहे हैं। वो कोई साधक नहीं है, वो शुरू किया है भगवान से जुड़कर अर्थार्थी भाव से। तो हमारा कर्तव्य बनता है उसके उस भाव को वहां पुष्ट करके भगवान में श्रद्धा विश्वास दृढ़ कर देना। और उनका काम यह है कि जीव के हृदय से वासना का नाश करके उपासना स्थापित कर देना। इसलिए प्रशंसनीय विषय यह है कि भगवान से जुड़े, निंदनीय विषय यह है कि माया की मांग है। अब वो पूर्ण करना चाहेंगे तो ये भी उनके लिए कोई बड़ी बात है। अनंत ब्रह्मांडों की सुंदरियों का सृजन उन्होंने तो किया है, अपने आप से अपने आप में सृजन किया है। तुम 1000 कह रहे हो, 1 करोड़ हो जाए। पढ़ा है भागवत में, एक राजा के 1 करोड़ रानियां थी, जो बाद में वृत्तासुर के रूप में प्रगटे ना, वे चित्रकेतु, चित्रकेतु ऐसे नाम, जिनकी 1 करोड़ रानियां थी। 1 करोड़, साल में 365 दिन होते हैं, कितने वर्ष में जाते होंगे भाई? 365 दिन होते हैं, तो कितनी रानियों से दिन में मिलते होंगे, कब राजकाज करते होंगे? 1 करोड़ रानियां थी। तुम्हारी कितनी इच्छा है? इनकी है महाराज जी, हजारों लाखों। नहीं, एक बोलो कि वो मतलब हजारों प्लस लाखों, तो फिर महाराज जी हजारों भी चलेगा, लाखों भी चलेगा। भगवान की विभूतियां है। हाँ, भगवान की विभूतियां है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, भजन बढ़ाओ। हाँ, भजन बढ़ाते रहो, नाम जप करते रहो, और ये अपनी आशा रखो तुम। हम तुम्हारी आशा को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से भगवान से जुड़ना, ये हमारे शास्त्रों का सार है, उसका परम मंगल हो जाता है। जिन्होंने भगवान से वैर किया उनको परम पद मिल गया, जो भगवान को मारने के लिए आए उनको परम पद मिल गया। फिर आप तो श्रद्धा से 1.25 घंटा नाम जप करते हैं और सत्संग सुनते हैं, तो निश्चित क्या पूर्ति करेंगे वो श्री कृष्ण जानेंगे। आपके अंदर शुद्ध जहां ज्ञान हुआ तो ये सब ऐसे लगेगा, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगे ही जाए। जो तुम मांग रहे हो ये किसी के पास बहुत होता है, और जब भगवान का रंग चढ़ता है तो ये सब बमन के समान त्याग के चल रही है। पूज्य श्री रूप जी, पूज्य श्री सनातन जी, ये एक तरह से राजमंत्री नहीं, राजा ही थे। इन्हीं के अनुशासन में, इन्हीं के आदेश उपदेश से सब काम चलते थे। सारा वैभव त्याग करके भारी कष्ट सहते हुए श्री कृष्ण प्रेम की जो रहनी दिखाई वृंदावन में, अद्भुत रहनी। इसलिए नाम जप करो, और ठीक है ऐसे ही जुड़े रहो। वो करुणा निधान है, ज्ञान विज्ञान संपन्न है,